नमस्कार। आज हम बैठने वाले कुछ आसन के बारे में बताएंगे। पहले हम आसन अभ्यास क्रम शुरू करने से पहले एक बार मंत्र का जाप करें। आंख बंद करें, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे हुए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को खींच लीजिए, आंखों पर लगाइए, चेहरा का मालिश कीजिए। आज हम सिटिंग पोजीशन में कुछ आसन के बारे में बताएंगे। सिटिंग पोजीशन में जब हम आसन शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ा सा अभ्यास क्रम है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। दोनों पैर को सीधा करके आगे की ओर। अब इस स्थिति में हम नाव संचालन करेंगे। नाव चालन, नौका चालन जिसको कहते हैं। दोनों हाथ का मुट्ठी बांध के आगे की ओर इस प्रकार। पांच बार आगे की ओर, फिर उल्टा दिशा में 5 बार। इसके बाद हमको चक्की पीसना है। दोनों पैर को इस प्रकार खुला करके बैठिए। दोनों हाथ का मुट्ठी बांध लीजिए ऐसे करके और ऐसे शुरू कीजिए क्लॉकवाइज। आगे की ओर झुकते हुए और एंटी क्लॉकवाइज। अभी उल्टा दिशा में 5 बार। इसमें हम लोग का थोड़ा सा मसल्स खुल गया है। अब हम कोई भी आसन अभ्यास क्रम कर सकते हैं। जैसे पहले हम करेंगे बैठ हुई स्थिति में वक्रासन। एक बाएं पैर सीधा रहेगा, राइट लेग जो है उसको लेफ्ट लेग के घुटने के पास ला के रखेंगे इसको, और ये हाथ पीछे चला जाएगा राइट हैंड, और विपरीत हाथ को इस प्रकार ला के घुमाएंगे। यहाँ पर पकड़ेंगे बीच में और कमर को ज़्यादा से ज़्यादा जंघा के पास प्रेशर में लाएंगे और राइट साइड में टर्न करेंगे पीछे की ओर। रिलीज स्लोली। जैसे जैसे अभ्यास क्रम किए थे उसी प्रकार हाथ को वापस लाना है, पैर को सीधा करना है। अब दूसरे पैर से इस प्रकार अभ्यास करेंगे। कोई भी आसन करेंगे तो दोनों साइड से उसका बैलेंस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड पीछे ऐसे रखना है और राइट हैंड को घुमा के पैर को पकड़ लेना है और पीछे की ओर, लेफ्ट साइड से पीछे की ओर देखना है। रिलीज स्लोली। जब हम आसन करते हैं तो पेट के बल पर इसका जो इफेक्ट होता है इस प्रकार पूरा मोड़ के पेट अंदर की ओर दब जाता है, जिसमें हम लोग का किडनी, लीवर, पेनक्रियास
इस सब पर प्रेशर पड़ के प्रेशर होता है, बड़े आंत छोटे आंत पर भी प्रेशर होता है। इस कारण जो है इंटरनल ऑर्गन्स इस सब को फायदा मिलता है। अब हम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ को सीधा ऊपर की ओर, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ऐसे उंगलियों को पकड़ना है। रिलीज स्लोली, सांस लेते हुए वापस आना है। बच्चों के लिए इस अभ्यासक्रम थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन शुरू में जितना हो सकता है, शुरू में मान लीजिए ऐसे करना है, इतना तक होता है तो इसी स्थिति में रहिए। पूरा यहाँ तक नहीं उंगली आता है तो यहाँ पकड़िए, पैर पे पकड़िए, इस प्रकार यहाँ से पकड़ के रखिए और जितना झुक सकता है इतना झुकिए। ये जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए। अब ये है पश्चिमोत्तानासन। इसमें रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुकती है, जिसमें उसका लचीलापन बढ़ती है और पेट के ऊपर दबाव पड़ने से पेट कम हो जाता है, गैस एसिडिटी आदि प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो इसलिए पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास सभी को करना जरूरी है। अब हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन गाय के मुंह की तरफ जो है, दोनों घुटने के बीच में एक गाय के मुंह की तरफ जो है दिखाई देता है, इसलिए गोमुखासन इसका नाम कहा गया है। और जो पैर ऊपर है वही हाथ को हम ऊपर की ओर लेंगे और पीछे से इसका दूसरे हाथ को लेकर इसको पकड़ेंगे। सांस नॉर्मल, रिलीज स्लोली। पैर को धीरे धीरे खोल लेना है। अब दूसरे साइड से इस प्रकार अभ्यास करना है। कि एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है, बीच में बैठना है। दोनों साइड में दोनों पैर रहेगा। अब इस प्रकार इसको गोमुखासन कहा जाता है। इसमें छाती के मसल्स स्ट्रांग होता है, जंघा और घुटना पैर को इसमें बल मिलता है। अब गोमुखासन कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत कम फायदा होता है, तो जनरली हम कोई भी आसन करते हैं वो शरीर को एक प्रिवेंटिव पोजीशन में ला देता है। इसमें हम लोग का शरीर का रक्षात्मक शक्ति जो है वो बढ़ जाता है, डिफेंसिव पावर बढ़ जाता है। और इस स्थिति में हम एक अभ्यासक्रम करेंगे जिसको हम उष्ट्रासन कहते हैं। उष्ट्रासन के लिए दोनों पैर मोड़ के वज्रासन की स्थिति में बैठना है और इस प्रकार ऐसे एक हाथ को ऐसे घुमा के और दूसरे हाथ को ऐसे ये कैमल पोजीशन कहा जाता है। उष्ट्रासन, ऊंट के जैसा। इसको करने से रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर मुड़ते हैं और पेट स्ट्रेच होने से पेट पर स्ट्रेचिंग होता है, पेट कम हो जाती है। और जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है
वो फेफड़े एक्सपांड होने से सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, लंग्स का पावर बढ़ जाती है इसमें। ये वज्रासन का स्थिति है, आप लोग जो देख रहे हैं वज्रासन है। दोनों घुटना मिला हुआ है, दोनों एरिया दोनों साइड में है, बीच में बैठे हुए हैं। ये एकमात्र आसन है जिसको हम खाने के बाद ही कर सकते हैं, बाकी कोई भी आसन खाना खाने के बाद नहीं किया जाता है। और ये खाना खाने के बाद जब हम इस आसन में 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं तो ये डाइजेशन में मदद करता है, खाना पचाने में मदद करता है। वज्रासन शरीर को वज्र जैसा बनाता है, इसलिए इसका नाम वज्रासन है। इसी स्थिति में हम योग मुद्रा करेंगे। दोनों हाथ को पीछे आगे की ओर झुकते हुए मोली को सर पर नीचे लगाएंगे। रिलीज स्लोली। अब इसमें भी पेट पर किडनी वगैरह को फायदा होता है। अब हम इसी स्थिति में सुप्त वज्रासन करेंगे। ऐसे ही स्थिति में सो जाएंगे पीछे की ओर। रिलीज स्लोली, धीरे धीरे वापस आएंगे। कंबनी का सहारा लेकर सोएंगे। और फिर कंबनी के सहारा लेकर वापस आएंगे। खड़े होकर करने वाले और भी कुछ आसन है। त्रिकोणासन। एक पैर को इस प्रकार, हाथ को ऐसे, दूसरे हाथ को ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखना है, आसमान की तरफ, हथेली की तरफ। Release slowly. Now the other side. इस आसन का अभ्यास करने से जंघा, कमर, घुटना और कंधा का डेवलपमेंट होता है, सशक्तिकरण होता है, इसको ऊर्जा मिलता है। अब हमको करना है बैलेंसिंग आसन यानी वृक्षासन। पहले हम राइट साइड में करेंगे, तो ये राइट लेग को लेफ्ट लेग के जंघा के पास रखेंगे, इसको इस प्रकार। ऐसे हम पैर को रखना है, पैर को ऐसे नहीं रखना है, ना तो पीछे की ओर करना है, सीधा साइड में। अब हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर खड़े रहेंगे। ये बैलेंसिंग आसन है, इसमें शरीर के बैलेंस बनता है। शरीर के साथ साथ मन भी संतुलित हो जाता है। इस अभ्यास को करते समय आंख बंद नहीं करना है, नहीं तो चक्कर आके गिर जाने का संभावना रहता है।
नाउ रिलीज स्लोली, धीरे धीरे इस अभ्यास को हमें करना है। और नाउ अदर साइड, अभी दूसरे साइड से इस आसन का अभ्यास करना है। ठीक उसी प्रकार हाथ को ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में। हर कोई आसन को जिस प्रकार हम अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं, उसी प्रकार फिर उसको खत्म करते हैं। यानी फिर रिटर्न आने का पोजीशन जिस प्रकार प्रारंभ होता है, इस प्रकार फिर शेष होता है, रिटर्न आते हैं। रिलीज स्लोली। बच्चों में चंचलता रहती है इस समय, इस आसन करने से वो चंचलता खत्म हो जाती है और स्थिरता यानी संतुलन का स्थिति में आ जाते हैं। अब करेंगे खड़े होने की स्थिति में एक आसन है गरुड़ आसन। इस स्थिति को हम एक पैर ऐसे करेंगे, राइट लेग को, और लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ेंगे थोड़ा सा, और इसको घुमा के इस प्रकार रखेंगे और दोनों हाथ को इस प्रकार लाते हुए जो जगह ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की ओर रखना है। इस आसन का नाम गरुड़ आसन है, क्योंकि गरुड़ जो है वो भगवान के सामने जिस स्थिति में खड़ा रहता है, उसी स्थिति में खड़े रहने का गरुड़ासन का नाम दिया गया है। रिलीज स्लोली। नाउ अदर साइड, ठीक उसी प्रकार दूसरे साइड से करना है। दूसरे हाथ को ऊपर की ओर करके गरुड़ की स्थिति बनाना है। ये भी बैलेंसिंग आसन है, इसमें शरीर और मन दोनों संतुलित होता है। ये पैर, घुटना, जंघा, कंधा, हाथ, इस सबको मजबूती प्रदान करता है। रिलीज स्लोली। अब कुछ आसन हम लेटते हुए, सीधा पेट के बल पर लेटते हुए आसन करेंगे अभ्यास। जैसे भुजंगासन, दोनों हाथ हथेलियाँ जो है वो छाती के बाजू में, दोनों साइड में, कहनिया ऊपर की ओर उठा हुआ। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। इस हाथ को पूरा सीधा नहीं करेंगे, ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा आधा। पीठ के रीढ़ की हड्डी पर जो है इसका दबाव महसूस होता है, तनाव महसूस होता है। अब पेट का स्ट्रेचिंग होता है, जिसमें मोटापा कम हो जाता है। और सांस ले छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे पूर्व स्थिति में। ये था भुजंगासन, दोनों पैर सीधा पीछे की ओर। एक बार अभ्यास करेंगे शलभासन का। एक एक पैर में पहले एक पैर उठाएंगे इस प्रकार, रिलीज। नाउ अदर साइड, रिलीज स्लोली। अब दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर को इस प्रकार
रिलीज। अब हम अभ्यास करेंगे धनुरासन। शरीर को धनुष जैसे आकृति बनाना है। रिलीज। अब थोड़ी देर मकरासन में विश्राम करेंगे। रिलीज। ये था पेट के बल पर। अभी पीठ के बल पर लेट के हमको आसन करना है। पीठ के बल पर कुछ आसन करना है। पवन मुक्तासन। पहले एक पैर में, एक एक करके करना है। दोनों पैर में एक साथ। कुछ इस प्रकार। रिलीज। अब अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का, एक एक पैर में। दोनों पैर में एक साथ। सांस को थोड़ी देर रोकना है। जमीन से 6 इंच का ऊपर रखना है पैर को, ज्यादा ऊपर नहीं करना है। रिलीज। थोड़ा देर शवासन में। अब करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैर को सीधा। रिलीज स्लोली। इस आसन को सर्वांगासन कहा गया है क्योंकि इसमें शरीर का सभी अंगों का अच्छा से व्यायाम हो जाता है। सभी अंगों को इसमें फायदा होता है। गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो सक्रिय हो जाता है, उसका सिक्रेशन सही ढंग से होता है, वो स्वस्थ होता है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके साथ साथ शरीर को थोड़ी देर उल्टा करके रखने से जो इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सब उल्टा दिशा में आ जाता है और थोड़ा सा उसको मसाज हो जाता है। उस मसाज से उसको फायदा होता है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सब स्वस्थ होते हैं। नमस्कार। सूर्य नमस्कार। अपने पैरों को साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद और मन शांत रखें।
हाथों को सीधे ऊपर उठाते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें। आगे की तरफ झुकें। अपने हाथों से पैरों को पकड़ें। अपनी नाक से घुटनों को छूने की कोशिश करें। अपने हाथों को जमीन पर रखें, पैरों के पास। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं। अपना शरीर पीछे की तरफ झुकाएं। अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए सीधा पैर पीछे की तरफ मोड़ें। दोनों पैरों को साथ में लाकर अपना वजन हाथ और पैरों पर रखें। पैरों को मोड़कर अपनी नाक से घुटनों को छूने की कोशिश करें। अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर चिन को जमीन पर रखें, हाथों के बीच। अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर ऊपर की तरफ ले जाएं और अपना वजन अपने हाथों पर रखें। ऊपरी शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें। अपने शरीर का भार अपने हाथों और पैरों पर रखें और अपने शरीर को अंदर की तरफ झुकाएं। दाएं पैर को आगे लाते हुए अपना ऊपरी शरीर पीछे की तरफ मोड़ें। शरीर का भार दाएं पैर पर रखें। दोनों पैरों को साथ में लाएं। पैरों को हाथों से पकड़ते हुए अपने नाक से घुटनों को छूने की कोशिश करें। सीधे खड़े हो जाएं। अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और ऊपरी शरीर पीछे की तरफ मोड़ें। वापस पहले पोजीशन में आ जाएं। सूर्य नमस्कार 12 क्रियाओं का एक आसन। जब इस क्रिया को आप करते हैं तो संपूर्ण शरीर की चेतना शक्ति जागृत होती है। शरीर की तमाम ऊर्जा शक्ति जागृत होती है। शरीर और मन को चैतन्य करने के लिए सूर्य नमस्कार ही केवल एक ऐसा आसन माना गया है जिसमें सारे आसन कवर होते हैं। आपको बहुत सारे आसन करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 15 से लेकर 20 बार यदि सूर्य नमस्कार का प्रयोग करते हैं तो आपके संपूर्ण शरीर और मस्तिष्क में गजब की क्रांति होगी, लाभ होगा।